हाय एवरीवन। आज हम करेंगे केस स्टडी क्वेश्चन जो कि बाइनोमियल थ्योरम टॉपिक से है। चलिए पहले इसको स्टेटमेंट को रीड करते हैं। अर्जुन इज प्रिपेयरिंग फॉर हिज स्कूल क्विज कॉम्पिटिशन। ही नोज दैट मेनी क्वेश्चंस इन द क्विज आर बेस्ड ऑन द बाइनोमियल थ्योरम। While practicing, he come across some interesting situations. He is given the expression 1 plus x whole raised to the power 10 and is asked to apply the binomial theorem in different contexts. फर्स्ट पार्ट देखते हैं क्या डिमांड है। राइट द जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स होल रेज टू द पावर 10। चलिए पहले इसी को अटेम्प्ट करते हैं। क्या बाइनोमियल दी है हमें? 1 प्लस एक्स होल रेज टू द पावर 10। क्या पूछा है? जनरल टर्म। तो जनरल टर्म क्या होती है? एन सी आर। एन क्या है हमारा बच्चों? 10। और आर की जगह पे हम आर लिखेंगे तो ये है 10 सी आर फर्स्ट टर्म रेज टू द पावर 10 माइनस आर। ठीक है, ये क्या है? 10 है। और सेकेंड टर्म रेज टू द पावर आर। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो हो चुका है। अगर इसको थोड़ा सा मैं आगे लिखूँ, 10 सी आर 1 की पावर कुछ नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हो, ये आएगा x रेज टू द पावर 10। 10 सी आर एक्स रेज टू द पावर 10। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट डन हो चुका है। अब आगे देखते हैं सेकेंड पार्ट। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर 5 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। इस एक्सपेंशन में जो अभी हमने ऊपर जिसकी जनरल टर्म लिखी है, इसमें वो पूछ रहा है कि x की पावर 5 का कोफिशिएंट क्या आएगा। ठीक है, अगर मैं फर्स्ट पार्ट की मैं हेल्प लूँ तो मेरे को क्या चाहिए यहाँ पे मेरे को चाहिए x की पावर 5। यहाँ पे क्या है? x की पावर r। तो मैं क्या करूँगा? फर्स्ट पार्ट में r की जगह पे 5 पुट कर दूँगा। इससे क्या होगा? ये देखिए, ये बन जाएगा T6 10C5 और क्या आएगा? x की पावर 5। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा गया है कि कोफिशिएंट बताओ x की पावर 5 का कोफिशिएंट। तो x की 5 का कोफिशिएंट क्या आएगा? इसको छोड़ के जो भी साथ में है वो सारा इसका क्या है? कोफिशिएंट। तो वो होगा 10C5। इसको आप सॉल्व करते हैं तो शॉर्टकट में कैसे करते हैं? नीचे आप 5 को 1 तक लेके जाओगे, जितने स्टेप्स इसके लगेंगे 1 तक लेके जाने में, उतने स्टेप से इसको आपने ऊपर वाले को खोलना है। मतलब 5 स्टेप नीचे बने तो 5 ही आपने ऊपर खोलने। अभी काट लेते हैं। 5 2 ज़ा 10 गया, 4 2 ज़ा 8, 3 3 ज़ा 9। तो अभी मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास ये बचा है 6 इंटू 7 इंटू 6। तो 36 इंटू 7 कर लेते हैं। तो ये आई थिंक ये 252 बन रहा है बच्चों। तो चलिए सेकेंड पार्ट हमारा डन हो चुका है। कोफिशिएंट हमने बता दिया। अब आगे, अर्जुन नोटिसेस दैट द कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन फॉर्म अ पैटर्न पास्कल्स ट्रायंगल, जो पास्कल ट्रायंगल में हम +1 में देखते हैं। यूजिंग दिस फाइंड द मिडल टर्म ऑफ दिस x प्लस वाई होल रेज टू द पावर 4। तो अर्जुन क्या दिख रहा है? उसको लग रहा है कि कोफिशिएंट में एक पैटर्न होता है जो कि पास्कल ट्रायंगल से उसने देखा है। तो अब हमें क्या बोला है कि मिडल टर्म फाइंड आउट करो x प्लस वाई रेज टू द पावर 4 की पास्कल ट्रायंगल की मदद से। तो अब यहाँ पे मैं करता हूँ इसको। ठीक है, देखिए ज़रा। तो एक तो मेरे को ध्यान रखना है कि भाई किसकी मिडल टर्म निकालनी, इसकी मिडल टर्म निकालनी है मेरे को, और हेल्प क्या लेनी है? पास्कल ट्रायंगल की। अभी मैं यहाँ पे पास्कल ट्रायंगल बना रहा हूँ, देखना ज़रा। तो पास्कल ट्रायंगल में क्या होता है बच्चों? शुरू में होता है 1, फिर यहाँ पे होता है 1 1,
फिर यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, इन दोनों का सम 3, फिर यहाँ पे 1, ठीक है। अब 1 इन दोनों का सम यहाँ पे आएगा 4, इन दोनों का सम यहाँ पे आएगा 6, इन दोनों का सम यहाँ पे आएगा 4 और यहाँ पे आएगा 1। तो अब मैंने यहाँ तक ही क्यों लिखी है अभी बताता हूँ आपको। देखिए पावर जो थी ये थी 4, तो नंबर ऑफ टर्म्स जो है बच्चों वो होती हैं एक ज़्यादा, तो 5 टर्म्स होंगी। इसीलिए मैंने यहाँ तक मैंने क्वेश्चन को रोका है क्योंकि इसमें 5 टर्म्स हमारी बनी है, ठीक है। तो पास्कल ट्रायंगल से हमें ये पता चलेगा कि भी मिडिल टर्म कौन सी है। देखो 5 टर्म है तो मिडिल टर्म कौन सी होगी, थर्ड टर्म, ठीक है। अब मिडिल टर्म लिखेंगे कैसे, पहले तो बच्चा लिखेगा ये बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या आया है पास्कल ट्रायंगल की मदद से, 6 आया है, ठीक है। उसने बोला था ना कि पास्कल ट्रायंगल लगानी है, तो यहाँ से हमने 6 उठा लिया। अब हम ऑब्जर्वेशन के हिसाब से देखते हैं कि बाइनोमियल कैसे चलती है। तो अगर मैं इस बाइनोमियल की बात करूं तो इसके चलने का क्या होता है पैटर्न कि जो फर्स्ट टर्म है x, उसकी पावर पहले होती है मैक्सिमम, फिर उसके बाद आती है x³ कम होती जाती है, फिर x², फिर x और फिर जाके ये ख़त्म हो जाती है। इसी तरह से ये जो सेकंड टर्म है y की टर्म कहाँ से शुरू होती है, 0 से, फिर उसके बाद y की पावर बढ़ती है 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। तो अब हमारा कुल मिला के क्या बना है, ये बन गई हमारी मिडल टर्म। 6 आया था पास्कल ट्रायंगल से और ये हमने बना लिया जो बाइनोमियल की ऑब्जर्वेशन है, जो उसके चलने का पैटर्न है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि दिस विल बी द मिडल टर्म, ठीक है। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा थर्ड डन हो चुका है बच्चों। इन द एक्सपेंशन ऑफ 2 + x रेज टू द पावर 6, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा 2 + x रेज टू द पावर 6 है। फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो ये थोड़ा सा लेंदी पार्ट है, इसको हम करेंगे आराम से। क्या दिया हुआ है फोर्थ पार्ट में, 2 + x रेज टू द पावर 6 है और क्या पूछा है, टर्म पूछी है जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ x हो। इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब जिसमें x नज़र ही ना आए। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले क्योंकि हमें नहीं पता क्या होगा, वो कौन सी टर्म होगी, एक बार लेमैन की तरह सोचें, तो हम लगाएंगे जनरल टर्म 6r फर्स्ट टर्म रेज टू द पावर 6 - r, सेकेंड टर्म रेज टू द पावर r, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए था, टर्म जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ x हो, मतलब जिसमें x हो ही ना, वो वाली टर्म ढूंढिए। तो इसके लिए क्या करना होता है बच्चों, जितना भी आपकी x की पावर आई है उसको इक्वल टू 0 लिखना है। तो आपकी x की पावर कितनी है, ये r, आप उसको क्या लिखोगे, इक्वल टू 0 और इसमें कर दो फिल। देखना जरा, t1 6 c0 2 रेज टू द पावर 6 - 0, तो ये बने 6 c0 की वैल्यू होती है बच्चों 1, 2 रेज टू द पावर 6 होता है 64। तो इस तरह से हमारा ये वाला भी पार्ट फिनिश हो गया। तो हमारी ये केस स्टडी है यहीं पे ख़त्म होती है, ठीक है। तो अब आगे मैं केस स्टडी डालूँगा, आप उसको करते रहना, ठीक है। और उसके बाद पहले पोस्ट डलेगी, फिर उसके बाद आप खुद करना, फिर चेक करना सॉल्यूशन के साथ। तो अभी आपको पता है कि हर जो केस स्टडी है, एक नई केस स्टडी बनाने के लिए काफ़ी टाइम कंज्यूम होता है, उसको लिखना, सोचना, पोस्ट करना, अपलोड करना, तो ये काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, सो दैट कि मैं इसी कॉन्टिन्यूशन में आगे बढ़ता जाऊं और आपको केस स्टडीज़ जो हैं, नई नई केस स्टडीज़ जो हैं आपको मिलती जाए। और एंड पे नियर द फाइनल एग्ज़ाम, और अब हाफ ईयरली भी है, तो उसमें क्या है,
हम ज़्यादा से ज़्यादा केस स्टडीज़ करें ताकि एग्ज़ाम में जो है हमें इसका फियर बिल्कुल ना हो. सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे.